11 मार्च शाम 6:30 बजे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ट्वीट के जरिए जानकारी देती है कि इंडिया में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इस एक ट्वीट से पूरे देश में विवाद छिड़ जाता है। कुछ लोग चैन की सांस लेते हैं कि इतने सालों की यातनाओं के बाद उन्हें फाइनली इंडिया की आइडेंटिटी मिल रही है। अब भारत माता के हो गए हैं, यहाँ के नागरिक हो गए हैं, यहाँ रहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, अच्छे से रहेंगे। अभी जो भारत सरकार ने नागरिकता कर दी है तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। वहीं कुछ लोग इसे अपने साथ हो रही सरेआम डिस्क्रिमिनेशन बताते हुए प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। All Assam Students Union, which has spearheaded the protest since 2019, is once again back on the streets with its traditional way of protest. और ये पहली बार नहीं है। 2019 में जब इसे पार्लियामेंट में पास किया गया था तब भी देश के कुछ जगहों में इसके सपोर्ट में रैलियां निकल रही थी और दूसरी जगहों पर इसके अगेंस्ट में मैसिव प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। पर क्यों? क्या है ये कानून? किसको इससे फायदा होगा और क्यों इसके खिलाफ इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अलंकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को पहली बार बीजेपी ने 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। फिर 2019 में प्रॉपर एक्ट बनाकर इसे री इंट्रोड्यूस किया गया था और 11 दिसंबर 2019 को ये पार्लियामेंट से पास हो गया। ये कोई नया एक्ट नहीं था, इसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक संशोधन की तरह लाया गया था। ये एक्ट हमारे 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलीजियसली परसिक्यूटेड हुए माइनॉरिटीज को इंडिया की सिटीजनशिप देता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया एंटर कर चुके थे। यहाँ माइनॉरिटीज मतलब हमारे देश की माइनॉरिटीज नहीं बल्कि इन 3 देशों की माइनॉरिटीज की बात की गई है, जिसमें 6 रिलीजन को रखा गया है: हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और क्रिश्चियन। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे पहले इन देशों से आए हुए माइनॉरिटीज या अदर रिलीजन के लोगों को सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था। नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज के साथ 11 साल इंडिया में रहने के बाद ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे। इस एक्ट में इन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए इसी 11 साल के वेटिंग पीरियड को घटाकर 5 साल का कर दिया गया है। ये एक्ट सालों से रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे इन माइनॉरिटीज के लिए एक बेहतर जिंदगी का आस है। इसीलिए काफी लोग इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं कर रहे बल्कि सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। पर अगर ये एक्ट सिर्फ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने के लिए है तो फिर इसके खिलाफ इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? तो इन प्रोटेस्ट के मेजरली 3 रीजन है। पहला और सबसे बड़ा रीजन है कि मुस्लिम्स को क्यों इस लिस्ट से बाहर रखा गया। क्या उनके खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? जिसके जवाब में सरकार बता रही है कि जिन 3 देशों की सिटीजन्स को इस एक्ट में कवर किया गया है वो तीनों देश अपने आप को इस्लामिक स्टेट बताते हैं। एक इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम का परसिक्यूशन होना बहुत ही अनयूजुअल है और ये एक्ट इसलिए लाया गया है ताकि इन देशों में परसिक्यूटेड हो रहे माइनॉरिटीज अगर इंडिया में आकर रहना चाहें तो वो सेफली रह पाएं और अपने रिलीजन को फॉलो कर पाएं। इसीलिए इसमें मुस्लिम्स को ऐड नहीं किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इन कंट्रीज से आए मुस्लिम्स को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इन्हें सिर्फ CAA में इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी जो भी तरीके हैं किसी भी फॉरेनर को इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए, वो सारे रास्ते इनके लिए भी खुले हैं। जैसे कि नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज के साथ 11 साल इंडिया में रहने के बाद वो भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है इन प्रोटेस्ट का वो है कि इस एक्ट से किसी की भी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ NRC लाई जाएगी, जिससे लोगों को सिटीजन होने का प्रूफ देना होगा। देखिए, इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहीं भी किसी की सिटीजनशिप छीनने की कोई भी लॉ नहीं है और ये एक पूरा मिथ है। CAA और NRC दोनों अपने आप में काफी अलग है और देखिए, CAA सडनली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है।
कुछ दिन पहले भी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने प्रॉमिस किया था कि वो 2024 जनरल इलेक्शन से पहले CAA लागू कर देंगे, पर NRC को लेकर उन्होंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी। तीसरा जो रीजन है वो है श्रीलंका से आए हुए हिंदू तमिल लोगों को इस एक्ट में कवर नहीं किया है। इसे लेकर अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, इस एक्ट पर स्टे लगाने के लिए IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी सबमिट की है। इन रीजंस के अलावा एक और एलिगेशन जो गवर्नमेंट पर सबसे ज्यादा लग रही है वो है कि इलेक्शन के सिर्फ कुछ ही दिन पहले इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करके बीजेपी इलेक्शन को मैनिपुलेट करना चाहती है। Why wasn't CAA notified 6 months ago, implying why is it happening right before the elections? Jairam Ramesh of the Congress Party says, why did the government take 4 years to implement CAA? So the allegation from both the Trinamool and the Congress Party is, why just before the elections? जबकि बीजेपी बता रही है कि हम बहुत पहले से ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और इसे इम्प्लीमेंट करके हम सिर्फ अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। सारे विपक्षी दल ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि 2019 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने क्या क्या वादे किए थे और क्या इसे वो इम्प्लीमेंट कर पाई है, तो मेरी इस वीडियो को जरूर चेक करें। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वैसे क्या आपको पता है इस कानून से बंगाल में रह रहे 3 करोड़ हिंदू रिफ्यूजीज जो 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के वक्त इंडिया आए थे, उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी। इस कम्युनिटी को मथुआ नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये एक्ट लागू होना चाहिए या नहीं? अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं सारे रिसोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करके लाइक माइंडेड लोगों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।